आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप लोग एक किसान हैं और आप लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 18 जून 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का पैसा आप लोग के अकाउंट में भेजा गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। आप लोग अपने स्टेटस को चेक करते हैं तो आप लोगों का स्टेटस भी सही है, लेकिन आप लोग के स्टेटस में एक्टिव प्रोसेस नो आ रखा है। तो किस प्रकार से आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से एक्टिव प्रोसेस को यस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों आप लोग को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप लोग फिर अपने एक्टिव प्रोसेस को यस नहीं करा सकते। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को अपने एक्टिव प्रोसेस को यस कराना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो स्टेटस होता है उससे लॉगिन कर लेना। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ से 3 किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले किसान भाई आते हैं तो यहाँ से हम चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी आ जाता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है। अब इन किसान भाई का 17वीं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे F2% नो आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और पेमेंट जो मोड है यहाँ पे आधार आ रहा है। तो दोस्तों यह किसान भाई का ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इन किसान भाई को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता तो आपका पेमेंट स्टेटस 18 जून को यहाँ पे अपडेट हो जाता, वेटिंग फॉर अप्रूवल आ जाता है या RFT सिग्नेचर बन जाता है, या आपको और भी कोई मैसेज आ जाता है, पेमेंट प्रोसीड लिख के आ जाता है, तब आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और जिन किसान भाई का यहाँ से पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, F2% नो आ रहा है, तो इन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इन किसान भाई को 18वीं जो किस्त डलेगी 18वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिलेगा। दोस्तों इसकी वजह भी आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला। या आपका eKYC नो हुआ तब भी आपका पेमेंट स्टेटस खाली आएगा और F2% नो आएगा, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसमें आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो अपडेट ऑलरेडी हो गया है। बट आपको यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 18वीं इंस्टॉलमेंट पे डलेगा, तब तक आप वेट कर लें दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ से मैंने स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो एलिजिबिलिटी आ रहा है दोस्तों, यहाँ से सब कंप्लीट आ रहा है। इनका लैंड शेडिंग हो गया है, eKYC हो गया, आधार कार्ड शेडिंग यहाँ से कंप्लीट आ गया। अब लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे हम आते हैं। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इनका F2% नो आ रहा है, बट इनका यहाँ पेमेंट स्टेटस में RFT सिग्नेचर बाय स्टेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। जिन किसान भाई का RFT सिग्नेचर बन गया है तो उन किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। बट अभी तक पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस मंथ के लास्ट तक पैसा मिल जाएगा। तक आप वेट कर लें, 1 हफ्ते तक का वेट कर लें, तो आपको जो RFT सिग्नेचर बन गया है तो आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, रीजन ऑफ F2 नॉट प्रोसीड आता है, F2 विल बी जनरेटेड, रिजेक्शन करेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो करेक्शन में है, सुधार हो चुका है, RFT सिग्नेचर बन गया है, आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा जल्दी ही आपके खाते में भेजा जाएगा। तो यहाँ से दूसरे किसान भाई का एक स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद में इनका F2% देख सकते हैं, इनका नो आ रहा है और पेमेंट स्टेटस इनका यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। दोस्तों यह समस्या काफ़ी किसान भाई को है, कम से कम दोस्तों यह समस्या 2 या 4 लाख किसान भाई को होगी। इन समस्या का समाधान दोस्तों एक ही है, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो हमें 18वीं किस्त पे मिल जाएगा या 19वीं मिल जाएगा या 20। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक अपने फॉर्म का सुधार नहीं करेंगे। दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि स्टॉप का मतलब होता है कि आपका जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से रोक दिया गया। और रिक्वेस्ट किसने रुकवाया है, वो डिस्ट्रिक्ट ने रुकवाया है, मतलब तहसील से आपका तहसील ने रिक्वेस्ट भेजा था स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका जो पेमेंट होता है वो होल्ड कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब दोस्तों इसके निम्न कारण होते हैं दोस्तों, ठीक है, पेमेंट स्टॉप होने के निम्न कारण होते हैं। तो निम्न कारण दोस्तों क्या होते हैं कि आपका फॉर्म अपात्र होगा, उसकी वजह से भी आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है, या कुछ किसान भाई का पहले जो पैसा था वो ज्वाइंट खाते में आता था, उसकी वजह से भी यहाँ पेमेंट जो होता है स्टॉप हो जाता है। कुछ किसान भाई का जो अकाउंट था वो क्लोज हो गया है और दूसरे अकाउंट में डीबीटी एक्टिव नहीं होता है, उस कारण भी यहाँ से पेमेंट स्टॉप हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका लैंड शीटिंग का सत्यापन नहीं हुआ, जमीन का सत्यापन लेखपाल या पटवारी के जरिए नहीं हुआ है, तब भी उनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। तो इस वजह से निम्न प्रकार होते हैं दोस्तों पेमेंट स्टॉप होने के। तो दोस्तों यह फॉर्म आपका जो
ठीक होगा वो तहसील से ठीक होगा। यदि आप यहाँ से यूपी के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को कृषि विभाग से ठीक करा सकते हैं। यदि आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो इस फॉर्म को आप तहसील से ठीक कराएंगे या आप ब्लॉक से ठीक करा लेंगे, जो भी कृषि विभाग के नोडल अधिकारी होते हैं। डॉक्यूमेंट की जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में आधार, बैंक की पासबुक और आपके पास में ज़मीन का न्यू खतौनी होना चाहिए, या तहसील से आप खतौनी को निकलवा सकते हैं या किसी कैफे जनसेवा केंद्र से खतौनी को निकलवा सकते हैं। वो तीनों डॉक्यूमेंट अटैच करके डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे तभी आपका फॉर्म ठीक होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक किसान भाई का और स्टेटस को लॉगिन कर लिया है दोस्तों। आप यहाँ से स्टेटस को देख सकते हैं, इनका भी एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमारा लैंड शेडिंग ओके आ रहा है, KYC ओके आ रहा है, आधार कार्ड शीटिंग ओके आ रहा है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों वो किसान भाई भूल जाते हैं, जिन किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है तो उन किसान भाई को इफ एनी आ जाता है, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी। तो इसका भी आपको मतलब जान लेना है कि रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों जिस किसान भाई को यह लाल झंडी मिल जाती, जिस किसान भाई को यह मैसेज आ जाता है, वो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप पात्र किसान हो जाते हैं। वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं होते हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। इस वजह से उनका इफ एनी आ जाता है। अब दोस्तों इफ एनी निम्न प्रकार से आता है, जैसे रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट मिल जाता है कि इनका जो पेमेंट है वो किस वजह से रोका गया है, नॉट एलिजिबल आ जाता है। किसी किसान भाई का अंडर एज आ जाता है, किसी किसान भाई का यहाँ से भूस्वामी नहीं है, मतलब आपके पास में जमीन नहीं है, उसकी वजह से भी आ जाता है। किसी किसान भाई का अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ जाता है। किसी किसान भाई का जो जमीन का सत्यापन है, लैंड सीटिंग है, वो नहीं किया गया था लेखपाल के जरिए या पटवारी के जरिए, उसके वजह से भी आ जाता है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई को यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि इस फॉर्म को हम ठीक कैसे कराएं। दोस्तों इस फॉर्म को ठीक कराने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। या तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं पीजी पोर्टल से, तब आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन सर्च करना पीजी पोर्टल, तो आपका पीजी पोर्टल का आ जाएगा। अदर स्टेट या जो भी स्टेट होता है, आपको एनी स्टेट मतलब सभी स्टेट का आप पीजी पोर्टल से कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपका लैंड शीटिंग नो हो रहा है, KYC नो हो रहा है या आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है, काफ़ी समस्या आ रही है, पेमेंट स्टॉप हो गया है, तब भी आप पेमेंट जो होता है पीजी पोर्टल से कंप्लेंट डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आप पीजी पोर्टल से कंप्लेंट नहीं डालना चाह रहे, यूपी के रहने वाले हैं, तो इस फॉर्म को आप कृषि केंद्र से भी ठीक करा सकते हैं। यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को तहसील या ब्लॉक से ठीक करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होती है मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका खतौनी ज़मीन का जो इंतखाब होता है वो होना चाहिए, करंट का होना चाहिए, और उसे लेकर आपको हार्ड कॉपी जमा कर देना है और उसके बाद में यह फॉर्म ठीक हो जाता है। आपको यहाँ भी मैसेज प्राप्त होता है, रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन एप टू आ रहा है, नॉट एलिजिबिलिटी आ रहा है, मतलब ये पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमें 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, 17वीं पे मिल जाएगा या 18वीं पे मिल जाएगा या 19वीं इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके फॉर्म में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी यानी आ गया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कभी नहीं मिलेगा, या आप अपने फॉर्म का सुधार करवा लेंगे तो आपकी जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा 18वीं इंस्टॉलमेंट पे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताना था। एक हमारे व्यूवर्स हैं जिनका नाम है अतुल चंद राजा गढ़वाले, उन्होंने हमारी एक वीडियो पे कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र की लैंड शेडिंग नो को आप यस करा सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो मैंने ये लैंड शेडिंग प्रॉब्लम के ऊपर बनाया है, यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम को सही करा सकते हैं। लोग इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आप लोग अपनी लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम को सही नहीं करा सकते। एक दूसरे व्यूवर्स है हमारे जिनका नाम है हरजीत, इन्होंने भी हमारे एक वीडियो पे कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है 9th ही आया है और लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो मैंने बनाया है लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा सकते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इसके माध्यम से आप लोग अपनी लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताना था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड भरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।